हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोहल इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फैक्टर इनकम इज द इनकम अर्न बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन रिटर्न फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। देखिए, फैक्टर इनकम क्या होती है? जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जब ये किसी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं ना, प्रोडक्शन यानी कि जब कोई गुड्स एंड सर्विसेज हमारी प्रोड्यूस हो रही हैं तो उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। तो उनकी उनके लिए ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर हायर करता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी। फिर क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स फैक्टर पेमेंट करते हैं इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, यानी कि जो इनकम हुई, जो जो रेवेन्यू हमारे पास आया, सेल करने पे जो रेवेन्यू आया उसमें से प्रोड्यूसर वो रेवेन्यू में से जो फैक्टर पेमेंट्स हैं वो करते हैं कि इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है जी, यानी कि ये फैक्टर इनकम है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फैक्टर पेमेंट्स हैं ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फैक्टर्स ऑफ सॉरी प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर ही इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करता है। ठीक है जी, क्योंकि वो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर रहा है अपनी प्रोडक्शन में। ठीक है, तो लिखा है फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो देश के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, जब वो उनकी जो फैक्टर इनकम जब कमाते हैं तो वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, व्हेन समवन कंट्रीब्यूट टू प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, द पेमेंट दे रिसीव इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम रेवेन्यू ऑफ सेल्स। जब कोई फैक्टर हमारा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, बदले में उसको क्या मिलती है? फैक्टर इनकम मिलती है। ठीक है जी, क्या मिलती है उसको? फैक्टर इनकम, क्योंकि वो अपनी सर्विस दे रहा है वहाँ पे, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों मिलके क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। तो बदले में इनको क्या मिलती है? फैक्टर इनकम मिलती है। ये कहाँ से मिलती है? रेवेन्यू ऑफ सेल्स। सपोज एक प्रोड्यूसर ने 1 लाख रुपए का गुड्स उसने सेल करे, उसको रेवेन्यू आया 1 लाख का। तो उस रेवेन्यू में से वो क्या करेगा? सपोज 20,000 वो लैंड को पे कर देगा। ठीक है जी, लैंड को रेंट पे करेगा। 20,000 वो लेबर को वेजिस पे करेगा। ठीक है जी, 30,000 वो कैपिटल का इंटरेस्ट पे करेगा, और जो बचा 30,000 वो उसका क्या होगा? एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होगा, रिवार्ड होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे कुछ चार हमारे फैक्टर्स प्रोडक्शन होती हैं, जैसे कि वेजिस चली गई लेबर को, रेंट चला गया लैंड को, इंटरेस्ट पेड टू कैपिटल, इंटरेस्ट चला गया कैपिटल को, और प्रॉफिट चला गया एंटरप्रेन्योर को। तो ये हमारी फैक्टर इनकम होती है। फैक्टर इनकम, फैक्टर माने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हैं, इनको हम फैक्टर पेमेंट करते हैं, इनके बिहाफ पे इनकम होती है इनके लिए। ठीक है, तो अब नीचे पढ़ते हैं हम ट्रांसफ़र इनकम। Transfer income is the income received by a person without giving any production service in returns. It is not included in national income as it does not reflect any production process. ट्रांसफ़र इनकम सिंपल सा मतलब है कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व होती। ये क्या होती है? जैसे पेंशन होगी, स्कॉलरशिप्स होगी, ये गवर्नमेंट डायरेक्ट अकाउंट्स में भेजती है, ट्रांसफ़र करती है, तो इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये ट्रांसफ़र इनकम कहलाती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज, ओल्ड एज पेंशन जो होती है हमारी, है ना, तो ये सब क्या है? ट्रांसफ़र इनकम। ये डायरेक्ट सरकार क्या कहते हैं, खाते में, अकाउंट्स में भेजती है, ट्रांसफ़र करती है, तो इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। पॉकेट मनी, डोनेशन, चैरिटी वगैरह, ये सारी हमारी ट्रांसफ़र इनकम कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। इस पे से बोर्ड में क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है, तो इसको पढ़िए, समझिए। फैक्टर इनकम क्या है? जो हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। कहाँ से करता है वो? रेवेन्यू। रेवेन्यू जब वो अपना माल बेचता है, उसके बाद जो सारा पैसा आता है, रोकड़ा आता है, उसमें से वो पेमेंट्स करता है। किसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। और ट्रांसफ़र इनकम क्या है हमारी? जो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है अकाउंट्स में, इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी वीडियो है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।